हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम कर रहे थे एक्सरसाइज, ठीक है, 3.3। इसके चंद क्वेश्चंस हमने किए थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई। और आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आपको प्रूव करके देना है, ठीक है। तो हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा के देखेंगे RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो जब हम मैं लेफ्ट हैंड साइड पर नजर दौड़ाता हूं तो ये एक फार्मूले की शक्ल का है। अगर आप इसको, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को A और B नाम देंगे तो ये बराबर होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये एक फॉर्मूला है। और वो बराबर होता है, यहां पर लिखेंगे वी हैव, वो फार्मूला लिखेंगे हम, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये बराबर होता है cos ऑफ A प्लस B, A प्लस। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर होता है cos A प्लस B के। Therefore अब आपने इसको A इसको B माना तो ये फॉर्मूला हो गया ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस B। तो इज इक्वल टू cos ऑफ, ये हो गया A प्लस B। A की जगह पर लिखना है आपको पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका A का काम करेगा, प्लस B का काम करेगा पाई बाई 4 माइनस वाई। ये हो गया, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब बताइए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 4 45 को बोलते हैं ना, 45 को, 45 प्लस 45 90 होता है। तो 90 को हम रेडियन में पाई बाई 2 बोलते हैं। तो माइनस एक्स और वाई दोनों माइनस है, तो मैंने माइनस बाहर लिखा तो ये आ गया एक्स प्लस वाई। अब ये वही केस हो गया, चेंज रूल के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अगर एंगल पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का कोई कंपोनेंट होगा, या पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, या मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में। और एक्यूट एंगल मेरा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब साइन चेक करना है, पाई बाई 2 तो ये हो गया यहां से यहां तक पाई बाई 2 90। उसके बाद माइनस का है तो माइनस के लिए वापस मुड़ना पड़ेगा। तो इसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यही आपको प्रूव करना था, विच इज आवर RHS, ठीक है। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई
1 माइनस 10x, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे इसका। तो फार्मूला तो मैंने इस पहले वाले लेक्चर में आपको ये कहा था, ये तो ये इसका अपोजिट ही होता है, सेम सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। 10a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे तो वो बराबर होता है 10a, हम लेफ्ट हैंड साइड करें, 10a का काम करेगा π/4 प्लस 10b, b का काम करेगा x, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, 10π/4 10x। अब होल डिवाइडेड बाय दूसरा भी है ना, ये 10a माइनस b, वो बराबर होगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, 10π/4 10x। तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। बीच में अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस लिखना है, बीच में अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस लिखना है। ये इस फार्मूले को याद रखने का तरीका है। ठीक है, फार्मूले आप तोते की तरह याद कर लो बस सीधा। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 10π/4 तो 1 होता है, प्लस 10x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x हो गया, ये 1 माइनस 10x, क्योंकि ये तो 1 है तो 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, या इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये ऊपर लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया ना 1 प्लस, ये तो 1 हो गया 10x, 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय, ये नीचे लिखना पड़ेगा, ये 1 होता है और ये 10x है, 1 माइनस 10x। तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x भी 2 बार है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में एक ही लिखेंगे हम, विच इज आवर RH। तो इस तरह 2 लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है साइन पाई कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस π/2 प्लस एक्स, कॉस π/2 प्लस एक्स। और ये आपको बराबर दिखाना है किसके, कॉट स्क्वायर एक्स के। तो चलो कर लेंगे हम। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। तो इसको करने से पहले 2 छोटी छोटी बातें याद रखना। साइन ऑफ माइनस थीटा कहीं भी नजर आ गए आपको तो आप इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कहीं नजर आ गए तो ये हो जाता है प्लस कॉस थीटा के बराबर। साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, ये याद रखेंगे। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के साथ अंदर एंगल जो है जो अंदर माइनस है तो उस माइनस को बाहर निकालिए। कॉस के साथ अगर अंदर वाला एंगल जो है वो नेगेटिव है तो उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा, ये हमने चेंज करना सीखा है। अगर एंगल पाई होगा तो कॉस में कोई चेंज नहीं। ठीक, एक्यूट एंगल के तौर पर हम एक्स लेंगे, साइन चेक करना है इसका। तो ये रहा क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस एक्यूट एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक, कॉस ऑफ माइनस थीटा यहां पर कहा प्लस कॉस थीटा तो हो गया प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। तो अगर एंगल पाई होगा तो साइन ही रहेगा, एक्यूट एंगल के तौर पर एक्स है, और किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, तो जब एंगल 90 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, साइन ऑफ एक्स। अगेन एंगल चेक करना है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये भी माइनस, तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो हो गया आंसर कॉस बटा साइन कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, तो 8 के बाद हम देखेंगे अगर कोई अच्छा सा कोई क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन इसमें अच्छा सा है। ठीक है, सब वैसे ही क्वेश्चन है जो फार्मूले हमने अभी तक यूज किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनको कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो है मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये है साइन 2x प्लस ट्वाइस साइन 4x, यहाँ पर और एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, प्लस साइन 6x, आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स और साइन 4x, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसको करने के लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे, साइन A प्लस साइन B का, साइन A प्लस साइन B का, ये बराबर होगा ट्वाइस साइन A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ट्वाइस साइन A प्लस B बाई 2, जब साइन होगा तो कॉस ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फार्मूला है। ठीक है, साइन A प्लस साइन B का ये फार्मूला आप याद रखेंगे, तो इससे ये क्वेश्चन जो है हल हो सकता है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले इस और इसको कंबाइन करके लिखेंगे, साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 6x, इन दोनों को कंबाइन किया, प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 4x जो है इसको हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी को A मानेंगे, दूसरे क्वांटिटी को B मानेंगे, तो ये बिल्कुल ये हो गया ना साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन माइनस से छुटकारा पाने के लिए, चलो ना भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो खुद बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इस माइनस से छुटकारा, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है तो आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, क्योंकि 2x माइनस 6x जो है आपको माइनस 4x आएगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे माइनस को क्या करना है, तो माइनस को बाहर निकालना है और क्या करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं तो आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो आपका माइनस वाला झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका A का काम करेगा और ये आपका B का काम करेगा। तो साइन A प्लस साइन B जो है वो बराबर होता है ट्वाइस साइन ऑफ A प्लस B, तो ये हो गया 6x प्लस 2x, ये हो गया 8x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। फिर आपका जाएगा कॉस ऑफ A माइनस B, तो ये हो गया ना 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 4x, ये आ गया। ठीक है,
जिसको हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये 4x हो गया और ये हो गया कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 4x, ये रहेगी आपको। ठीक है, मुझे ट्वाइस साइन ऑफ 4x इसमें कॉमन नजर आ रहा है, तो आपने ट्वाइस साइन ऑफ 4x जो है वो बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया cos 2x प्लस 1 बच गया। ठीक है, cos ऑफ 2x प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। ये जो है यहाँ पर cos ऑफ 2x, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का फार्मूला है, जिंदगी भर आप इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये गोल्डन फार्मूला है, इसको भूलना नहीं है। ये फार्मूला cos ऑफ 2x, मैथमेटिक्स में मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले की मदद से हल हुआ है। ठीक है, तो cos 2x बराबर होती है, इसकी 4 सूरतें होती है एक्चुअल में, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x ये भी लिख सकते हैं। ये इसकी 4 सूरतें हो गई। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे और इसके साथ इसका एक छोटा सा साथी भी है साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x ये बराबर होता है ट्वाइस साइन x cos x, ट्वाइस साइन x cos x, और ये बराबर होता है, मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पर, ट्वाइस टेन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस है कि माइनस, वो मैं भूल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर x। चलो फिलहाल बाद में अगर हमें याद आता है तो हम लिखेंगे। ठीक है, वो याद रखिएगा। तो विच इज इक्वल टू, अब देखिए ना ये आ गया ट्वाइस, ये हो गया। अब इसका वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए ना cos 2x तो है मेरे पास, साथ में क्या चाहिए प्लस 1, इस माइनस 1 को इस साइड में ले जाएंगे तो हो गया प्लस 1 cos 2x प्लस 1। यहाँ क्या बचे ट्वाइस cos स्क्वायर x, तो ये हो गया ट्वाइस cos स्क्वायर x, एक 2 अपना भी था ना इसका, ट्वाइस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और साथ में क्या है साइन ऑफ 4x, साइन ऑफ 4x, क्या 2 2 are 4, तो आ गया 4 टाइम्स cos स्क्वायर x साइन ऑफ 4x। यही प्रूव करना था, विच इज आवर RHS, विच इज आवर RHS। ठीक है, तो इसी टाइप के और क्वेश्चन है इसमें, वो आप कर देंगे। ठीक, चलो एक कर देंगे आपके लिए, एक कर देंगे, कोई से भी एक उठाएंगे, उससे थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। ठीक, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 15 16 17 18 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलो एक उठाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये है cos ऑफ 9x, cos ऑफ 9x माइनस cos 5x, माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय sin 17x, साइन ऑफ 17x माइनस साइन 3x, माइनस साइन ऑफ 3x। आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है साइन 2x बटा cos 10x, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 10x, cos ऑफ 10x। हाँ बिल्कुल यही है, तो आप इसका याद रखेंगे फार्मूले। ठीक है, ये तो हमने अभी किया था साइन a माइनस साइन b वाला। ठीक है, ऊपर के लिए आप याद रखेंगे cos a माइनस cos b जो है वो बराबर होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के कर रहे हैं इसका, cos a माइनस cos
बी, वो बराबर होता है माइनस ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी, 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी, 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखेंगे ये फार्मूला, ठीक। डिवाइडेड बाई, ये तो हमने अभी लिखा था, ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी, 17x माइनस 3x सॉरी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये कितना होता है, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये बराबर हो, यहाँ पर एक माइनस फैक्टर आ गया, क्यों आ गया पता नहीं, माइनस ट्वाइस, 9 5 होता है 14, 14 बाई 2 हो गया 7x, साइन ऑफ 7x, 9 में से 5 होता है 4 बटा 2 हो गया 2, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस साइन ऑफ 17 और 3 होता है 20, 20 बटा 2 हो गया 10x, कॉस ऑफ 17 माइनस 3 होता है 14, 14 हो गया 7, 7x, गलत हो गया ये किसी जगह हमसे गलत हो गया, यहाँ पर हमने गलत लिखा, ये ट्वाइस कॉस होगा, फिर ट्वाइस कॉस और यहाँ पर साइन, ठीक है। तो ये हो गया कॉस ऑफ 10x, कॉस ऑफ 10x, और ये हो गया साइन ऑफ 7x, साइन ऑफ 7x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे आता है माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 10x आता है, कॉस ऑफ 10x। क्वेश्चन में तो इन्होंने पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पर आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, आप चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। मुझे तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है ये, विच इज आवर RHS, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव तो मत है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप इनको करेंगे। हाँ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं, 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।